Audio Jungle. Audio Jungle. जेवियर्स स्कूल में प्रैक्टिकल के दौरान प्रयोगशाला में हुए विस्फोट में नया मामला प्रकाश में आया है। इस पूरे मामले को जहां विद्यालय प्रबंधन झुठलाना चाहता था, पूरे मामले पर पर्दा डालना चाहता था कि प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल के दौरान विस्फोट नहीं हुआ था बल्कि टेस्ट ट्यूब रखी गई थी। तो जो हम लोगों ने इसकी तफ्तीश किया तो उसमें कुछ और ही मामले खुल कर के सामने आए और वो प्रयोगशाला में टेस्ट ट्यूब नहीं रखी हुई थी बल्कि विस्फोट हुआ था और बच्चे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक को ऐड कर रहे थे और उसकी स्मेल सूंघना चाह रहे थे। और जब उन्होंने जिंक सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड किया, सल्फ्यूरिक एसिड हम आपको बता दें कि जिसका बाजारू नाम जो है तेज़ाब है, यानी तेज़ाब में या H2SO4 उसको कहते हैं, जिंक ऐड कर रहे थे। जिंक ऐड करने के बाद जब उसमें स्मेल नहीं आई, होता क्या है इसमें, जब उसको जिंक से रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का तो फेरस सल्फेट बनता, जिंक सल्फेट बनता है और H2 गैस बाहर निकलती है। जब गैस बाहर निकलती है तो बताया ये जाता है बच्चों को कि दूर से परख नली रख करके उसको इस तरीके से स्मेल लेने के लिए हाथ से हवा दी जाती है कि नाक तक वो गैस पहुँचे। लेकिन वो जो प्रैक्टिकल करवा रहे थे उनको एक्सपीरियंस नहीं था, बच्चे तो खैर नए थे ही, उनको कैसे एक्सपीरियंस हो सकता है। तो जब इन लोगों ने उसमें जिंक ऐड किया स्मेल के लिए, जब नाक के पास वो लोग ले जाते हैं तो उसमें कोई स्मेल नहीं आती है। तो इन्होंने अपने टीचर को बताया जो प्रैक्टिकल करवा रहे थे, तो टीचर ने उसमें कहा कि और जिंक ऐड कर दो और जिंक दोबारा ऐड करने के बाद वो जैसे अपने नाक के पास उसकी स्मेल लेने के लिए ले जाते हैं तुरंत वो बस्ट कर जाता है। पूरा जो टेस्ट ट्यूब उनका था उसकी वजह से उनकी आँख में, उनकी नाक में जो तेज़ाब की छींटें पड़ी वो काफ़ी झुलस गए थे बच्चे। और उसमें विद्यालय प्रबंधन कह रहा था कि प्राथमिक उपचार के बाद बच्चों को उनके माँ बाप को सौंप दिया गया है। लेकिन हकीकत ये है कि एक बच्ची जो महिमा गरी के नाम से जो प्रैक्टिकल कर रही थी, जो अपने मुँह के पास उसको ले गई थी, उसका मुंह पूरी तरीके से झुलस गया था। यहाँ डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लखनऊ उसको रेफ़र किया गया था इलाज के लिए। जी, आप सेंट जेवियर्स के स्टूडेंट हैं, क्या हुआ था उस दिन जब आप लोग लैब में प्रैक्टिकल कर रही थी, तो क्या हुआ था? लैब में प्रैक्टिकल कर रहे थे तो जैसे हम लोगों ने जब उस लड़के ने डाला तो हीट ज़्यादा कर दिया था, तो हम लोग को स्मेल नहीं आ रही थी। फिर उसने थोड़ा सा जब और ऐड किया तो जब नोज़ के पास लगेगा तो वो ब्लास्ट हो गई थी ट्यूब। तो इसी वजह से हम तीनों के ऊपर उसका एसिड पड़ गया था और उस लड़की जो स्मेल कर रही थी उसके कुछ ज़्यादा पड़ गया था। क्या नाम उसका? महिमा गुरहरी। अच्छा, तो वहाँ टीचर थे लैब में? हाँ थे, अतुल जायसवाल सर। इस मामले में जब हमने गहराई में जाने की कोशिश की थी, पता ये लगा कि जो महिमा के बगल में लड़की थी फलक, उसको वो भी घायल हुई थी, मुंह पर छींटे तेज़ाब की उसके पड़ी थी। वह बड़ी मुश्किल से उसने मुंह खोला और बताया कि नहीं, वो टेस्ट ट्यूब नहीं क्रैक हुई थी बल्कि वो विस्फोट हुआ था जिसमें महिमा चौधरी झुलस गई थी और एक लड़का है उसको भी हल्की फुल्की वो मामूली रूप से घायल हुआ था। तो इस बारे में जब हमने जिला विद्यालय निरीक्षक से बात किया कि क्या आपने इस मामले की जांच की है, मामला कैसे हुआ, क्या प्रयोगशाला जो है सेंट जेवियर्स स्कूल की ये उसमें टेक्नीशियन है कि नहीं है, प्रशिक्षित जो वो हैं जो है प्रैक्टिकल करवाते हैं वो लोग प्रशिक्षित हैं कि नहीं है, तो इस पर उन्होंने बताया कि नहीं, टेक्नीशियन होना चाहिए, वो भी प्रशिक्षित होना चाहिए, लेकिन वो सेंट्रल बोर्ड से अटैच्ड है, वहाँ से एफिलेटेड है, मान्यता प्राप्त है, तो इसलिए वो उसकी जांच नहीं कर सकते हैं। तो मामला यहाँ पर आकर के ये उलझ गया है कि अगर जो मान्यता दिल्ली बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, चाहे वो ICSE बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, अगर इन स्कूलों में कुछ भी होता है और
जिला विद्यालय निरीक्षक को, जो स्थानीय उच्च शिक्षा अधिकारी होते हैं, उनको अगर जांच का अधिकार नहीं है तो क्या इसी तरीके से इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा और माँ बाप सब कुछ चुपचाप सहन करते रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में उनके बच्चों के जो गार्जियन हैं उनके ऊपर दबाव बनाया गया है। महिमा अगहरी के परिवार के लोग इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से परिवार के लोगों से हम मिल सके, लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। अब देखना यह है कि इस पर ज़िले के जो आला हाकिम है कुछ कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, या इस जो कानूनी दांवपेच है कि जो ICSE या CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं उसकी जांच जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं कर सकते हैं, या इस मामले को सुलझाया जाएगा। अगर इसी तरीके से ये लोग असहाय दिखाई दिए, जो अधिकारी इनकी जांच नहीं कर सकते हैं, तो ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है कुछ भी करेंगे बच्चों के साथ, गार्जियन के साथ, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। अब देखना ये है कि इस मामले में क्या होता है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो सेंट जेवियर्स स्कूल है इसकी कई ब्रांचेज़ हैं अम्बेडकर नगर ज़िले में। एक तमसा मार्ग पर है, लोगों ने फ़ोटो उसकी लगा दी थी और ख़बर दूसरी लिखी थी। तो आपको हम ये बता दें कि ये सेंट जेवियर्स स्कूल जो जलालपुर रोड है, अहरिया ग्राम सभा में स्थित है, वहाँ का ये मामला है, जहाँ के प्रिंसिपल विनय हैं और उनसे भी हमने मुलाकात करना चाहा तो उन्होंने कहा कि हम ऊपर बात कर लें, फिर आपसे बात करते हैं, इस पर कुछ बाइट दे सकते हैं, बोल सकते हैं। दूसरे दिन हम लोग वहाँ जब मौके पर पहुँचते हैं तो वो सब कुछ बदला सा नज़र आया। गेट में ताला लगा करके वहाँ पर गेट कीपर बैठा था, एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा था, और जब उसने मैसेज किया कि हाँ ये लोग मीडिया से कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं जो परसों आए थे आपसे मुलाकात करने के लिए, तो कहा कि बोल दीजिए कि ऑफिस स्टाफ कुछ कोई है नहीं यहाँ पर, हम बाद में फिर बात करेंगे। लेकिन आज तक उन्होंने संपर्क नहीं किया। और अब देखना यह है कि विद्यालय प्रबंधन ने जिस तरीके से खिलवाड़ किया बच्चों के साथ वो करेगा, इस पर क्या होता है। फ़िलहाल मैं मामले को ही विराम दूंगा। मैं रिपोर्टर मोहम्मद इश, TV 24।